जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जी और गुरु जी की कृपा हम सब पर ऐसी बनी रहे। मैं गुरु जी और श्री कृष्ण जी से यही प्रार्थना करती हूँ, हम सब के बेड़े पार लगाएं। और संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के लेटेस्ट और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेगी उनको जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी मोनिका हूँ। गुरु जी हमेशा से बताते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो मैं अपने एक ही सत्संग में आपको, वैसे मैंने पहले बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं पर वो शेयर नहीं हो पाए, कुछ नहीं हुए, कुछ हो गया है। पर जैसे गुरु जी की मर्जी मैं ये सत्संग दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरु जी की थैंक यू करने के लिए। मैं गुरु जी से फरवरी 2024 में मिली थी। रील्स के मुझे एक दो रील्स आई बट मैंने इग्नोर करी। उसके बाद मेरी सिस्टर है, उन्होंने मुझे बताया कि एक गुरु जी है मोनी, तो मैंने कहा मैं तुझे वीडियो सेंड करती हूँ। तो मेरे मन में आया कि ये कहीं वही गुरु जी तो नहीं है जिनकी मैं रील्स इग्नोर कर रही थी। तो फिर पर मैंने उसने भेजा तो मैंने देखा कि वही गुरु जी थे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। देखिए संगत जी, गुरु जी ने अगर आपको जोड़ना है तो वो आपको किसी भी तरीके से जोड़ेंगे, चाहे आप उनको इग्नोर करो तो वो किसी अपने के थ्रू ही आपको जोड़ देंगे। इसका लख लख बार शुक्राना गुरु पा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गुरु जी ने मुझे स्टार्टिंग के जो सत्संग सुनाए वो सेम वही सुनाए जो मैंने फर्स्ट टाइम गुरु जी की वीडियोस देख के मेरे मन में आया था कि यही कि देखने में गुरु जी नहीं लगते हैं, मतलब मैं तो उन्हीं को गुरु जी बनाऊँगी। जो मेरी सोच थी कि मैं शिव जी भगवान जी को शुरू से ही बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। भोले बाबा जी हर पर हर क्षण हर लम्हा मेरे साथ हमेशा ही रहे हैं वो गुरु पा के रूप में। तो मेरे को मैंने जो स्टार्टिंग के सत्संग सुने तो वो यही थे कि जो जो मेरे मन की बात थी। जैसे एक सत्संग में मैंने सुना कि एक लड़की की मम्मी बोलती है कि गुरु बनाना ज़रूरी होता है, गुरु के बिना गति नहीं होती। तो उस लड़की ने बोला कि अगर मुझे कोई ऐसा गुरु मिल गया जो शिव जी भगवान की आराधना करे या उनका रूप करे तो मैं उनको अपना गुरु बना लूँगी। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जो मैंने पहला सत्संग सुना उसमें सेम यही आंटी जी का यही सत्संग था। और एक बार मेरे मन में भी ये चीज़ आई थी क्योंकि मैं कोई रील देख रही थी तो महाभारत में श्री कृष्ण भगवान जी बोल रहे थे कि गुरु के बिना गति नहीं है। तो सेम वो वीडियो देख के मेरे मन में भी सेम बात आई थी कि मुझे जो मैं उन्हीं को गुरु बनाऊंगी जो शिव जी भगवान जी को मानता होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप शिव जी भगवान के रूप में मेरे सामने आए और एकदम से मैं आपको कनेक्ट हो गई या आपने मुझे अपने से जोड़ लिया। जय गुरु जी। संगत जी संगत जी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप ये समझ लीजिए कि मैंने स्टार्टिंग में जितने भी सत्संग सुने सब मुझसे रिलेटेड थे। जैसे एक आंटी जी ने अपनी शादी के बारे में बताया कि उन्होंने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान उनको कैसे थायराइड की प्रॉब्लम हुई, फाइब्रॉइड्स हुए, यूट्रस में उसकी प्रॉब्लम हुई। और गुरुजी ने कैसे उन्हें अपने सत्संग सुना सुना के उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया। उनको कैसे ब्रेस्ट में फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम हुई बच्चे को दूध पिलाते टाइम। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, ये सारी सिचुएशन मुझसे रिलेटेड थी। सब हर प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे भी ये सब चीज़ें दिक्कत हुई। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने ये बताई थी कि उनके बेबी को किडनी में स्वेलिंग की प्रॉब्लम थी। जब अल्ट्रासाउंड कराया होगा उन्होंने, सेम प्रॉब्लम संगत जी मुझे भी थी। पर उन्होंने बताया कि उनकी आफ्टर बेबी के होते ही वो प्रॉब्लम दूर हो गई थी। और गुरु जी की कृपा से, भोले बाबा जी की कृपा से मेरा बेबी भी अब 2 साल का है, जो गुरु जी का ही बच्चा है और वो अभी बिल्कुल ठीक है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
मतलब गुरुजी ने ऐसे सत्संग सुना सुना के मुझे अपनी तरफ बिल्कुल, मैंने जितने भी मैं सत्संग सुनती हूँ हमेशा यही आता है, हाँ ये तो मेरे साथ भी हुआ है, हाँ ये तो मेरे साथ भी हुआ है। और एक सत्संग था कि उसमें बता रहे थे कि उनकी आंटी जी बता रहे थे कि वो खाना बना रहे थे, पूरी कढ़ाई नीचे गिर गई पर उनके ऊपर एक भी छींटा नहीं गिरा। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेम सिचुएशन ऐसी हुई कि मेरा 1.5 साल का बच्चा है, वो गैस में छेड़खानी करने आ जाता है। मेरा थोड़ा सा ध्यान उधर हुआ तो मैंने चाय उसी टाइम बनाई थी, उसने क्या किया कि रेगुलेटर चाय के फरे पानी के नीचे किया और सारा चाय का पतीला नीचे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, एक भी छिट्टा मेरे ऊपर नहीं गिरा। मेरे ऊपर तो चलो मैं थोड़ी सिंक की साइड थी तो थोड़ी सा डिस्टेंस था, डिस्टेंस बिल्कुल थोड़ा ही था, पर फिर उसके बावजूद पर बच्चा बिल्कुल वहीं खड़ा था, उसके ऊपर बिल्कुल उबलती हुई चाय थी और मैंने उसी टाइम गैस बंद किया था। एक छींटा उसके ऊपर नहीं गिरा, जहाँ तक कि चाय का पूरा फरेपान नीचे गिरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कितना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि उस टाइम पे मैं गुरु जी से, हम तो चलो मैं गुरु जी को उस टाइम पे नहीं जानती थी, पर ये है कि संगत जी गुरु जी पता नहीं कब से हमारे साथ है। वो शिव के जिनको भी आप मानते हो, जैसे मैं शिव जी भगवान जी को मानती हूँ, उस रूप में हमारे साथ थे। कितने टाइम बाद ही मैंने सत्संग सुना और मुझे सेम वो सिचुएशन याद आ गई कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। हालांकि उस टाइम हम गुरु जी को नहीं जानते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बहुत सारे सत्संग हैं। सबसे मैं हर हर उस चीज़ के लिए मेरे गुरु पा का शुक्राना, मेरे भोले बाबा जी का शुक्राना। तो गुरु जी बोलते हैं कि कभी कभी मैं अपने हाथ की रेखाओं को देखती हूँ तो बोलती हूँ क्या छोटी छोटी रेखाएं है ये वो। एक बार मैं ऐसे सोच रही थी, संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसे ही मैंने फ़ोन ऑन किया उसमें एक मैसेज आ रखा था, कुड़िए तेरे सब्र ने, तेरे विश्वास ने, तेरे अच्छे नेचर ने तेरे हाथ की जो टूटी फूटी रेखाएं है उसको जोड़ दिया है, उसको में खुशियाँ भर दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। दूसरा संगत जी, अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग मैं सुनाना चाहूँगी कि मैं एक जॉइंट फैमिली में हूँ, ऊपर से छोटी हूँ। मेरी सास है, जेठानी है, तो मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। मतलब यही समझ लीजिए कि बड़ों की गलतियों के लिए भी छोटों को ही परेशान करना वाला सीन था मेरे साथ। पर मेरी पक्की सोच थी कि मैंने जॉइंट फैमिली में ही रहना है, मैंने अलग नहीं होना है, तो मैंने जितना मैं सहन कर सकती थी किया। मैं ये नहीं बोलती कि मैं चुप रहने वालों में से तो नहीं हूँ, जहाँ हद हो जाती है, जहाँ अति हो जाती है, वहाँ मैंने ज़रूर बोला है, पर मैंने कभी अलग होने का नहीं सोचा। मैंने हमेशा ये सोचा कि नहीं, मैं परिवार के साथ रहूँगी, इकट्ठे रहोगी। संगत जी, पर मैं एक टाइम पे वो मेरे जो जेठानी थे वो अलग भी हो गए, उसके बावजूद उनकी गलतियों के मतलब ये सोच लीजिए कि तब भी उनकी गलतियों के लिए उनका गुस्सा मुझ पे उतारा गया। वो भी हर बात पे उनका भी मुंह बनाने का जो नेचर था, उसके बावजूद मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने भगवान को बोला कि अब मैं इन लोगों के साथ ऐसे ही रहूँगी जैसे ये मेरे साथ रहते हैं। मैं इतनी परेशान रहने लगी। पर फिर मेरे दिमाग में भोले 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 बाबा जी ने डाला कि नहीं, किसी के कारण हम क्यों खुद को बदले। अगर हम कोई हमारे कारण अच्छा नहीं बन सकता तो हम उनके कारण बुरे क्यों बने। संगत जी, फिर मैंने अपने मन में डिसीजन लिया कि मैं इन लोगों की तरह कभी नहीं बनूंगी, ना ही मैं उनके सामने कभी कुछ बोलूँगी जेठानी जी के। हालांकि सासू माँ को तो मैं माँ की तरह समझती हूँ, तो मैंने जहाँ वो गलत लगे हैं मैंने उनको बोला भी है। संगत जी, जैसे ही मैंने ये बात अपनी धारणा मन में पक्की करी, उसके बाद से ही मुझे गुरुजी के मैंने बताया आपको जैसे कि रील्स आने लगी थी और मेरी सिस्टर ने मुझे भेजा था। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप सही रास्ता चुनते हो, या कह लो जो भी परमात्मा को आप मानते हो उस उनको उनकी रजा में रह के सही रास्ता चुनते हो, तो महाशिव का आपकी ज़िंदगी में आना पक्का है। जैसे गुरुजी महाशिव के महाशिव है, वो हमारी ज़िंदगी में आए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि मैंने अपने मन में पक्की धारणा बनाई कि मैं बिल्कुल नहीं गलत बनूंगी, ना ही इनके दिखाए रास्ते पे चलूंगी लोगों के। तो गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे मैसेज भी आते हैं, बेटा तूने जो सब्र किया है, लोगों ने तुझे गलत ना होते हुए भी तुझे गलत साबित किया है, तुझ पे गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, वो मैं सब जानता हूँ। संजय जी, गुरु जी के ऐसे मैसेज सुन सुन के ऐसा लगता है कि कोई है इस दुनिया में जो हमारी सुन रहा है और सब देख रहा है, वो हमारा हिसाब खुद लेगा। क्योंकि हम ऐसे लड़कियां भी नहीं है कि अपने मायके वाले को परेशान करे या अपने पति को परेशान करे, मैं ऐसी लड़की भी नहीं हूँ। इसलिए शायद गुरुजी ने, भोले बाबा जी ने गुरुजी को इसलिए मेरे पास भेजा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आगे का सत्संग की तैयारी करती हूँ, अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने अपने अगले सत्संग के साथ हूँ। गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। भोले बाबा जी के रूप में वो हमेशा से ही मेरे साथ थे। अब उन्होंने महाशिव के रूप में मुझे थामा है। उनके मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि तेरे सब्र से मैं बहुत खुश हूँ। और एक और बात बताना चाहूँगी संगत जी आपको कि गुरु जी मुझे मैसेज बहुत अच्छे अच्छे देते हैं, पर उसके साथ के साथ मुझे वो भी बोलते हैं कि तुम बेटा नीवे होके चलो, तुम कुछ मत बोलो, तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं बोलूँगा। हालांकि मैं बहुत थोड़ी गुस्से वाली हूँ, एक लिमिट तक सुनने के बाद जब बात बच्चों पे आती है या पेरेंट्स पे आती है तो मैं बोल देती हूँ। पर मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी मेरी ज़ुबान बंद रखिए, बस मुझे आपसे मतलब है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, ना ही मुझे मेरे दिल में किसी के लिए कोई शिकायत है। बस आप मेरे दिल और दिमाग को शांत रखिए, क्योंकि मेरा दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। वो ये जो हम बोलते नहीं तो दिमाग हमारा चलता रहता है। पर गुरुपा जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरी इस बीमारी को भी काफ़ी हद तक उन्होंने ठीक कर दिया है। 90% जैसे कहते हैं गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं हमारे कष्ट। जैसे मैं दिमागी तौर पे बहुत कष्ट में थी, वो गुरु जी ने अपने ऊपर लिया है, अपने चरणों में लिया है। 10% तो मुझे भोगने ही पड़ेगी, चाहे मेरे पिछले जन्म के कर्म है, चाहे इसी जन्म के कर्म हो। मैं अपने सत्संग को शेयर कर आगे बढ़ाना चाहूँगी कि गुरु जी के सत्संग तो बहुत सारे हैं। वो हमेशा बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं बहुत बार। मतलब जितने भी मैंने बटरफ्लाई के सत्संग सुने हैं, सारे मोस्टली सत्संग मेरे साथ हुए हैं। जैसे कई बताते हैं कि घर में बटरफ्लाई आई थी, उन्होंने उनको मरा हुआ देखा। स्टार्टिंग में हमारे घर में भी एक दो मैंने बटरफ्लाई ऐसे देखी थी, पर उस टाइम मैं गुरुजी से ऐसे मिली नहीं, जुड़ी नहीं हुई थी, तो ये सब देखा नहीं। पर जब मैंने सत्संग सुने तो हाँ, तब याद आता है कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। या बताते हैं कि कभी कुछ खाने का मन होता है तो जब गुरुजी के लंगर प्रसाद में तो वही सामने आ जाता था। तो एक बार मैं अपने मायके में थी तो मेरे को समोसे खाने का मन हुआ, तो मेरा भाई ड्यूटी से आया, पर मैंने उनको फ़ोन करके नहीं बोला, मैंने कहा चलो छोड़ो क्या परेशान करना। पर जब भैया आ गए तब मैंने बोला भैया मुझे ना समोसे खाने का बहुत मन था। तो भाई ने बोला कि बता देती। मैंने कहा सोचा कि क्या परेशान करना आपको। पर फिर भैया ने हंसे और चाय के साथ समोसे आजा बल खा रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब संगत जी, गुरु जी हमारे, आप ये मत बोलो कि हम तब से जुड़े, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ बहुत पहले से ही थे। जिस भगवान को आप मानते हो उनके रूप में। तो मुझे ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं, जैसे बटरफ्लाई के हो गए, बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, बटरफ्लाई के रूप में हमें दिखते हैं। इट मीन्स हमारे ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही होती है। वाइट कबूतर के रूप में दिखते हैं हमारे यहाँ। ऑलमोस्ट मैंने कभी वाइट कबूतर नहीं देखे थे, पर जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो हमने देखा कि हमारी छत से ना, घर तो वो बहुत दूर है, पर उनकी छत में 4-5 कबूतर वाइट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं छत पे कपड़े डाल रही थी, मेरा ध्यान नहीं था, तो वो कबूतर उस टाइम पे उड़ना सीख रहे थे। कबूतर थोड़ा ऊपर उड़ा, फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़, इतनी तेज उसने पंखों की आवाज़ करी, तब मेरा ध्यान गया। नहीं तो वो घर इतनी दूर है, छत पर साफ दिखती है। तब मेरा ध्यान गया ना, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कितने सारे वाइट कबूतर थे। हालांकि मैंने शादी को 3-3.5 साल हो गए, मैंने कभी वाइट कबूतर नहीं देखे थे। और ये फिर वो जब वो कबूतर घूमना सीख गए तो वो दूर दूर उड़ते थे। मैंने कहा गुरुपा कभी मेरे ऊपर से भी निकल के जाओ, जैसे हम सत्संग में सुनते हैं कि हमारे ऊपर से गए। तो वो कबूतर बिल्कुल हमारी पूरी छत में मेरे ऊपर से पूरा गोल घूम के दोबारा अपने वहाँ चला गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बटरफ्लाई के तो बहुत सारे सत्संग है संगत जी। एक बार मैं अपने रूम में बैठी हुई थी और मैं सत्संग सुन रही थी कि आज तुझे मैं बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। मैं सुन रही थी और मैंने देखा मेरे सामने वाली दीवार पे बिल्कुल जैसे बटरफ्लाई अपने पंख फैलाती है ना, सेम वैसे ही हो रहा। और हम तो इंसान है, हम तो सोचते पता नहीं क्या। मैंने बाहर जाके देखा कि आप तो बाहर कोई बटरफ्लाई होएगी जिसकी परछाई आ रही होगी। मैंने पर्दे हटा के देखा, लाइट बंद ऑन, मुझे समझ नहीं आया वो बटरफ्लाई क्या। पर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बटरफ्लाई के रूप में मुझे मेरे एक रूम की उसमें दर्शन देने के लिए मैंने अपनी सिस्टर को भी वो वीडियो भेजी। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। ये बहुत ही बड़ा मिरेकल था। मतलब मैंने ऐसा कभी इमेजिन नहीं किया था। मैंने सत्संग में ही सुनी थी ये चीज़ें कि दीवार में ऐसे दर्शन देते हैं। उसके तुरंत बाद ही क्या हुआ, शिव जी भगवान जी की पूरी छवि बन गई। वो तो आप सोच भी नहीं सकते, कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते। शिव जी भगवान जी का साइड फेस था और उनके सिर से जैसे गंगा की धारा निकल रही होती है।
मैं इतनी उसमें गुम थी, मैं उसको देखी जा रही, मतलब मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो शायद ब्लेसिंग मेरे लिए ही थी, पर मैंने बटरफ्लाई की वीडियो बना के ज़रूर भेजी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतने प्यारे भोले बाबा जी के रूप में दर्शन देने के लिए। आजकल मुझे जितने भी मैसेज आते हैं उसमें यही होता है कि मैं शिव के रूप में तुम्हारे साथ हूँ, मैं माँ शिव के रूप में तुम्हारे साथ हूँ बेटा, बस खुश रहना है, बस खुश रहना है, तुमने रोना नहीं है, तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। लख लख वार, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरु जी। आप ऐसे हाथ करके रखना और ऐसे सही रास्ते में। इससे बड़ी ब्लेसिंग ज़िंदगी में कुछ नहीं है कि हमारे दिल में ये आए कि हमने गलत नहीं करना, चाहे कोई हमारे साथ जितना मर्जी गलत कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग बहुत सारे हैं ज़िंदगी के, हर खुशी हर गम में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे भोले बाबा जी। ज़िंदगी की सही राह दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, नीवे होके चलना सिखाने के लिए शुक्राना, पति परमेश्वर की हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चे की हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, वो भी 7 नंबर, उसका 25 मई का बर्थ है, गुरु जी की ही ब्लेसिंग है। जब मुझे पता चला गुरु जी 7 नंबर से ब्लेस करते हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरा खुद का 27 जुलाई है, तो हम भी शुरू से ही गुरु पाक की ब्लेसिंग में है। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं पीछे के साल देखती हूँ अपनी शादी के 1-2 साल, तो मैं खुद हैरान होती हूँ कि हाउ कैन, मैंने ऐसे इतना सब बियर कैसे कर लिया। ये गुरु पाए मेरे भोले बाबा, सिर्फ और सिर्फ आपके कारण मैं सब बर्दाश्त कर पाई, वो भी हंसते खेलते। मैंने कभी किसी से मुंह नहीं बनाया, चाहे मेरी सास हो चाहे जेठानी हो, उनके बच्चों से। हालांकि उन लोगों के मुंह बन जाते थे कि सास कैसे इससे प्यार से बात कर रही है ये। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे की ज़िंदगी को भी ऐसी हंसी खुशी सबके साथ बिता पाऊँ, इसलिए हमेशा मेरे साथ रहना मेरे गुरु पा। ज़िंदगी में के हर सुख के लिए शुक्राना, ज़िंदगी में आए हर दुख के लिए शुक्राना, जो मुझे आपके इतने करीब ले आया। और इस दुख में मैंने जो सब्र रखा, उस सब्र को देख के आप मेरी ज़िंदगी में आए, आपने मेरा हाथ थामा, हर पल मुझसे बात करते हो, हर पल मुझे मैसेज देते हो, उस चीज़ के लिए शुक्राना संगत जी। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में हमेशा ऐसा इंसान चाहा है जो मुझसे बातें करे, क्योंकि मैं बात करना बहुत पसंद करती हूँ। और मुझे गुरु पा मिल गए। भोले बाबा जी को भी लगता होगा कि मैं तो अपनी इसमें मस्त रहता हूँ, मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने गुरु पा के रूप में मुझे चुना या गुरु पा को मेरे पास भेजा। इसलिए मेरे भोले बाबा जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मंडे का दिन है, हमारे प्यारे गुरु जी महाराज का दिन। ये मैं शुक्राना कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं आजकल। गुरु जी कह रहे हैं कि मैंने तेरी सारी बीमारियां दूर कर दी हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन मैं अपने छोटे बेटे के साथ मार्केट जा रही थी, तो एक लोडर आया और वो इतना टच होके मुझे निकला ना कि मैं बोल पाती, इससे पहले मेरा बेटा बोल पड़ा, मम्मी कितनी चोट लगनी थी ना, आप तो इससे टकराने ही वाले थे। अब आप सोचो गुरुजी ने मुझे कैसे बचाया होगा। मुझे बहुत चोट लगनी थी, बहुत ज़्यादा। मेरा एक हाथ वाला हिस्सा पूरा डैमेज हो चुका होता। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कितनी कितनी कृपा करते हो हम सारी संगत पर। कैसे कैसे हमें कहाँ कहाँ से बचा देते हो, कोई सोच भी नहीं सकता। वहाँ पर एक पतली सी फिंगर नहीं आ सकती थी, इतना गैप भी नहीं था वहाँ पर, इतना टच हो चुका था वो। शुक्राना गुरुजी। सोचने बाद में देखा, अरे कैसे बचे हम। मैं तो यही कहती रही पूरे रास्ते अपने बेटे से। गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना। अभी मंगलवार वाले दिन रक्षाबंधन से 20 तारीख को मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई, इतनी ख़राब हुई संगत जी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरे साथ वो जो ब्लैक मैजिक वगैरह का वो होता है ना चांस, तो मैं बहुत वो हो जाती हूँ। अब उतनी नहीं होती हूँ क्योंकि वो इतना इफ़ेक्ट नहीं करता गुरु जी की वजह से, लेकिन थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट हो जाता है। तो पूरा दिन मैं बेड में ही लेटी रही, पूरा काम किया फिर लेट गई, पूरा काम किया फिर लेट गई। ये मुझे बार बार डांटते रहे कि तू दवाइयाँ नहीं खाती है, तू ये नहीं करती है, तू वो नहीं करती है। अब मैं इनको क्या बताऊँ, बताओ। तो उसके बाद फिर मैंने गुरु जी के पास गई। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ दिन में बैठ के। मैं मंत्र जाप भी नहीं कर पा रही थी, मेरी सांस फूल रही थी। बस मैं सिर्फ गुरु जी के सामने बैठी रही। गुरु जी को बोला, गुरु जी आज तो तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मंत्र जाप भी नहीं हो रहा है। गुरु जी ने वही टेलीपैथी की, बड़े मंदिर का जल प्रसाद लिया। उसके बाद मैं शाम तक नॉर्मल हो गई।
और वेंसडे को तो मैं बिल्कुल ओके, एकदम फिट। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कितने पास से हमारी बातें सुनते हो, कहने की भी देर नहीं है, दिल में सोचा और काम हो गया। गुरुजी को पता है ना मेरी संगत को किस चीज़ की ज़रूरत हो रही है, उसके साथ क्या परेशानी हो रही है, हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। गुरुजी हमारे से पहले हमारा ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी तबीयत ठीक करने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने फिर मैसेज किया है कि मैंने तुम्हारा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया है। शुक्राना गुरुजी इस चीज़ के लिए भी, और तुम्हारे पति का वशीकरण भी मैंने ख़त्म कर दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज। कैसे शुक्राने करूं मैं आपके, मेरी पूरी ज़िंदगी पूरी सांसें कम पड़ जाएं आपके शुक्राने के लिए। हमारी उम्र बहुत छोटी है गुरुजी, बहुत छोटी, हमें कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं। आपने हमें अपनी संगत चुन लिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है, बहुत बड़ी। बहुत भागों वाले हैं हम लोग कि आप हमें मिले हैं। आधे लोग तो ऐसे ही रह जाते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कष्ट सहे, बहुत कष्ट, लेकिन उन कष्ट के बदले मुझे गुरुजी मिले हैं तो मुझे वो याद भी नहीं आते। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को पता है इनके घर में क्या प्रॉब्लम है, वो अपने आप ठीक करते जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे, स्टेप स्टेप अपने आप ले रहे हैं वो। किस चीज़ की जरूरत है इनको पहले है, किस चीज़ की बाद में है। अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी सोमवार की बात है, कुछ बात हो गई थी जिस दिन हम वहाँ रक्षाबंधन से वापस आए थे, तो मैंने इनको बोला ऐसे ही, मैंने मतलब ये कुछ करना चाह रहे थे, मैंने किसी चीज़ के लिए इनको मना किया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, अगर पहले वाली बात होती, आज से 1 साल पहले वाली, तो ना ये आंखों में आंसू भर के और बैठ जाते और मेरे ऊपर ना बदतमीजी से चिल्लाना शुरू कर देते। क्योंकि ये वशीकरण में है तो अब मैं भी क्या कर सकती हूँ। इनको, मुझे पता है कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये अपने बस में नहीं रहते हैं। उनका नाम आते ही तो ये मेरे ऊपर ऐसे वो करने लगते हैं ना, तो मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ। लेकिन कुछ ऐसा हो गया था, मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप जानते हो ना, सब कुछ जानते हो। मैंने कहा अब आप ही देखो, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इनको मना किया। उसके बाद मैं दूध लेने चली गई, मैं दूध लेकर आई वापस, तो ये नॉर्मल थे, इन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, इन्होंने नॉर्मली मुझसे बात की। फिर मुझे रीज़न पूछा, मैंने कहा मैं आपको बाद में बताऊँगी क्या रीज़न है इसका, और एकदम नॉर्मल रहे। और हम लगा भी नहीं, नहीं तो अगर पहले वाली बात होती तो हमारी बातचीत बंद हो चुकी होती और ये मुझसे गुस्सा होते और मैं भी, क्योंकि हम दोनों को अलग करने की कोशिश की जाती है। तो गुरुजी को पता है ना कि क्या करना है। गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया, एकदम नॉर्मल रहा सब। मुझे इतनी हैरानी हुई ना, क्योंकि मैंने वो चीज़ें देखी है अभी कि कैसे कैसे क्या होता है। शुक्राना गुरुजी का, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आप नहीं होते तो मैं क्या करती, मुझे समझ नहीं आता है, बिल्कुल नहीं। आप है तो हम हैं, नहीं तो नहीं। ये परिवार आप ही की वजह से चल रहा है गुरुजी। आपने जो हमें सांसें दी हैं, जो हमें ज़िंदगी बख्शी है, मेरे पति को भी, मुझे भी, आपने नई लाइफ दी है गुरुजी। कितनी बीमारियों को हमारे ठीक किया है। कुछ दिन से गुरुजी कैंसर के, पथरी के, ये सब सत्संग सुनाते हैं, तो कहीं ना कहीं या तो वो होने वाला होता है, या वो तुम्हारे साथ हो चुका होता है, या हो रहा होता है। तो गुरुजी उसे अपने आप ही ख़त्म कर देते हैं। उनको पता है कि फैमिली में कोई नहीं है ध्यान रखने वाला, वो कैसे करेंगे, बच्चे बहुत छोटे हैं, तो उनको तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो कभी सोचती भी नहीं, अगर मैं बीमारी के सत्संग सुनती हूँ तो मैं सत्संग सुन के साइड हो जाती हूँ। मैं सोचती नहीं कि ऐसा है वैसा है, घबराओ, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरुजी कहते भी हैं, अगर मेरे पे विश्वास करते हो तो चिंता कैसी, और चिंता करते हो तो विश्वास कैसा। तो बस विश्वास करो, चिंता नहीं, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और गुरुजी हमेशा कहते हैं, तेरा दिल, तेरी खूबसूरती से ज़्यादा तेरी अंदर की खूबसूरती है। तेरी जो बाहर की खूबसूरती है उससे ज़्यादा अंदर की खूबसूरती है, उसे हमेशा ऐसे बनाए रखना। तेरा बुरा मैं कभी होने नहीं दूंगा। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बस मैं तो ये मैसेज पढ़ती हूँ, इतना खुश हो जाती हूँ ना कि जैसे मुझे पता नहीं क्या मिल गया होगा। मुझे दुनिया जहान की खुशियाँ मिल गई हैं गुरुजी के साथ रहकर। उन्होंने मेरे घर का पूरा माहौल बदल दिया है, इतनी पॉजिटिविटी आ गई है, सब कुछ अच्छा हो गया है। इनका व्यवहार मेरे प्रति इतना चेंज हो चुका है, इतना चेंज हो चुका है कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि ये वही है। सोचिए आप, तो गुरुजी की नज़रों के सामने सब होता है, वो सब देखते हैं कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो बस गुरुजी पर विश्वास रखिए और अपनी सेवा कीजिए, और कुछ मत सोचिए, ना दिल में ना दिमाग में, कुछ नहीं। गुरुजी को जो अच्छा लगेगा वो सब कुछ करेंगे।
बस मेरा सत्संग यही था। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज जी की कृपा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अभी पिछले सत्संग में आपको बोला था कि गुरु जी महाराज जी का मुझे मैसेज आ रहा है कि अपना सत्संग रोज़ शेयर करो बेटा। तो संगत जी, मैंने ये आप लोगों को बोल तो दिया था, लेकिन उसके बाद ही संगत जी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं उनके सत्संग भी सही ढंग से नहीं सुन पा रही थी संगत जी। लेकिन गुरु जी महाराज जी हमारे इतनी कृपा करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि संगत जी को एक ना एक सत्संग में सुनती थी, उसमें मेरी प्रॉब्लम का ही आ रहा था और तो भी मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा था संगत जी। लेकिन लास्ट में सत्संग में वो अपना आशीर्वाद देते, तो उनके आशीर्वाद से मुझे होश आ ही जाता था कि ये मेरी समस्या का ही बताते थे, वो समस्या काट रहे थे मेरी। तो संगत जी उनने मुझे मेरी समस्या के बारे में बताया कि बेटा तुझे पेट दर्द सा लग रहा है, बार बार फ्रेश होना जैसा लग रहा है और वॉशरूम में बाथरूम जाने जैसा लग रहा है, तो इसके लिए उनने मुझे संगत जी सत्संग सुनवा दिया था। सत्संग के थ्रू उनने मेरा कष्ट काट दिया था संगत जी। तो संगत जी, और उनने ये भी बोला था कि किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रहा है, जैसे पेट में दर्द हो रहा है, कुछ भी कोई समस्या, तो डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। तो संगत जी मैंने डॉक्टर को दिखा लिया था, तो मेरा बीपी लो था संगत जी, तो उनने मुझे दवाई दे दी थी जिससे मेरा बीपी कंट्रोल हो गया संगत जी। तो गुरु जी महाराज जी ऐसे ही हमारे अंग संग रहते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज जी का मेरे पति बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, श्वास का शुक्राना। गुरु जी महाराज जी मेरे पति की काम धंधे बिजनेस सबकी रक्षा कर रहे हैं गुरु जी महाराज जी। गुरु जी महाराज जी का कृपा हमेशा बरसती रहती है संगत जी। और उनने मुझे मैसेज दिया था कि मैंने तेरे घर पर बेटा पहरा बैठा दिया है। तो संगत जी ऐसे ही गुरु जी महाराज जी हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और गुरु जी महाराज जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा पुत्र, तो कभी डरना नहीं, घबराना नहीं। तो संगत जी गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि परिणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गुरु जी ने मुझे 7 दिन सत्संग लगातार शेयर करने की सेवा बख्शी है, तो ये मेरा 7वां सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी हर जगह प्रेजेंट हैं, ही इज़ ओमनी प्रेजेंट, ये तो हम सब जानते हैं। पर गुरु जी के जो एहसास हैं, जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनकी बखान जितना किया जाए वो कम है। अभी थोड़े दिन पहले मेरा इंटरव्यू कॉल था, मैं जैसे कि आजकल अपनी जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, और जैसे मैं घर से निकली तो मेरी गाड़ी के ऊपर एक बटरफ्लाई, और ऑन द वे जैसे जैसे मैं रास्ते में गई मुझे कितनी सारी बटरफ्लाइज दिखी। मेरे घर के आसपास मुझे आजकल बहुत सारी बटरफ्लाई दिखती हैं, तो वो ये प्रेजेंस दिखाती हैं कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं। जैसा कि गुरुजी मैसेज में बोलती हैं कि तेरा बुरा टाइम ख़त्म हो गया, तेरा अच्छा टाइम अब से शुरू होने वाला है, तेरा कभी कभी मैसेज आता है तेरा टाइम शुरू हो गया, अच्छा अब तूने जो कुछ जितना भी तूने खोया है उससे तू बहुत डबल पाएगी। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं, वो हम नादान है, हम पहचान नहीं पाते, लेकिन गुरुजी हमारे साथ है, बिल्कुल साथ है। बस गुरुजी को यही अरदास है कि गुरुजी सब पर अपनी कृपा बरसाना, सब पर अपनी ब्लेसिंग्स रखना। जॉब तो अभी उस इंटरव्यू से फ़िलहाल कोई कॉल नहीं आया है, उससे थोड़ा सा टाइम हो गया, लेकिन गुरुजी अगर चुप बैठे हैं तो ऑफ कोर्स वो कुछ बेहतरीन नहीं कर रहे हैं, कुछ परमानेंट ही करेंगे। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि हाँ गुरुजी जिस दिन भी आपको सही लगे उस दिन आप मेरे को वो जॉब ऑफ़र लेटर आप मेरे को भिजवाएंगे, मुझे मालूम है। बाकी जैसी आपकी रज़ा गुरुजी, हम आपकी रज़ा में ही हमारी रज़ा है। अब मैं इसी के साथ अपना सत्संग विराम दूंगी गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और संगत जी एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करें, क्योंकि
आप लोग इतनी मेहनत करने के बाद सत्संग रिकॉर्ड करते हैं और वो कई बार शेयर नहीं हो पाता क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है वो क्लियर नहीं आती है ना। तो आप लोगों से विनती है कि कृपया क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करके अपना सत्संग शेयर करें। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।